शिवलिंग की पूजा करने से न केवल भोलेनाथ का आशीर्वाद मिलता है बल्कि आध्यात्मिक और आत्मिक विकास भी होता है। सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा का बड़ा महत्व है। इस दौरान शिवलिंग पर भक्त जल, बेलपत्र, दूध आदि अर्पित कर भोलेनाथ को प्रसन्न करते हैं। हालांकि शिवलिंग पर कुछ भी अर्पित करने से पहले आपको इससे जुड़े नियमों का भी पता होना चाहिए। ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि शिवलिंग पर सबसे पहले क्या चढ़ाना चाहिए, बेलपत्र या जल। बेलपत्र या जल शिवलिंग पर पहले क्या अर्पित करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शिवलिंग की पूजा के दौरान आपको सबसे पहले जल ही शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। यह जल गंगा, यमुना जैसी पवित्र नदियों का हो तो और भी शुभ होता है। जल चढ़ाने के उपरांत ही आपको बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित करना चाहिए। इसके बाद आप दूध, पुष्प आदि शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं। भगवान शंकर की पूजा में बेलपत्र अवश्य ही शामिल किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान शंकर बहुत भोले हैं। वे केवल एक लोटा जल और बेलपत्र चढ़ाने मात्र से खुश हो जाते हैं। बेलपत्र एक पेड़ का पत्ता होता है जिसका अपना धार्मिक, आध्यात्मिक और वैज्ञानिक महत्व है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान शंकर को आखिर बेलपत्र इतना क्यों प्रिय है? आइए जानते हैं शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने का महत्व। पौराणिक मान्यता के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान जब भगवान शंकर ने कालकूट विष का पान किया था तो इस विष के प्रभाव से भगवान शंकर का शरीर जलने लगा। इससे भगवान शंकर का शरीर गहरा नीला पड़ गया और उनका शरीर बहुत गर्म हो गया। तब देवताओं और ऋषियों ने मिलकर शिवलिंग पर जल और बेलपत्र चढ़ाया, जिससे उनके शरीर की जलन शांत हो गई। तब से भगवान शंकर को बेलपत्र बहुत प्रिय है। स्कंद पुराण के अनुसार माता पार्वती के पसीने की बूंद मंदराचल पर्वत पर गिरी और उसी से बेलपत्र के वृक्ष की उत्पत्ति हुई। ऐसा भी कहा जाता है कि बेलपत्र के वृक्ष में माता पार्वती के सभी रूप बसते हैं। बेलपत्र माता पार्वती का प्रतिबिंब होने के कारण भी इसे भगवान शंकर पर चढ़ाया जाता है। बेलपत्र से जुड़ी मान्यताएं। ऐसा कहा जाता है कि बेलपत्र में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का वास है। इसके 3 पत्ते त्रिमूर्ति, सृजन, पालन और संहार के प्रतीक हैं। शास्त्रों में बेलपत्र में 3 जन्मों के पाप को नाश करने की शक्ति बताई गई है। भगवान शंकर को कैसे चढ़ाना चाहिए बेलपत्र? पौराणिक शास्त्रों में भगवान शंकर को बेलपत्र चढ़ाने के कई नियम बताए गए हैं। उन्हें बेलपत्र हमेशा ही चिकनी सतह वाली तरफ से चढ़ाना चाहिए। साथ ही बेलपत्र की डंठल जल की धारा की तरफ होना चाहिए। कभी भी शिवलिंग पर भूल कर भी कटी पत्तियों वाला बेलपत्र नहीं चढ़ाना चाहिए। शिवलिंग पर बेलपत्र 3, 5, 7 और 11 की संख्या में चढ़ाना चाहिए। भगवान शंकर को बेलपत्र चढ़ाने के दौरान करें इन नियमों का पालन। शिवलिंग पर बेलपत्र हमेशा चिकनी सतह वाली की तरफ से चढ़ाएं। पेड़ से बेलपत्र तोड़ते समय ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से पहले उसे पानी से अच्छी तरह से धोकर साफ कर लें।